नमस्कार। इस खास कार्यक्रम सड़क सुरक्षा अभियान के इस खास सेशन में मैं सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हमारी भरपूर कोशिश है कि देश में सड़क सुरक्षा संदेश को फैलाना, ताकि हर दिन हादसों में जो अनमोल जाने जाती हैं उन्हें बचाया जा सके। तो सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर रविंद्र कुमार, आईपीसी डीसीपी ट्रैफिक, और इसके साथ ही मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी ऋषभ मणि को। तो रवि जी, सबसे पहला सवाल ही आपसे ये हो जाता है कि सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर आप क्या समझते हैं और कितना ज़रूरी हो जाता है ये पुलिस और आम लोगों के लिए? मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के साथ में शुरू करना चाहता हूँ। कानपुर में हम लोग आज बैठे हुए हैं और कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में जो हमारा डेथ है वो अपने पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे हम आते हैं। ये दुखद ही बात है। 618 डेथ जो है पर साल, जो ये लास्ट ईयर का जो डेटा है 618 है, मतलब 2023 की मैं डेटा बता रहा हूँ। 618 था। हम पूरे प्रदेश में पूरे अपने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे आते हैं। और जो एक्सीडेंट है लगभग 1500 एक्सीडेंट जो है पर एनम जो हो रहे हैं। तो ये जो डेटा है, ये डेटा बहुत ही मतलब चिंताजनक है हम सभी के लिए, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उसके लिए सभी के लिए ये बहुत ही डेटा जो है एक चिंताजनक बात है। थोड़ा-सा इसको मैं आप एलॉबरेट करना चाहता हूँ। 2020 में एक बीमारी से हम लोग ग्रसित थे, पैंडेमिक जो आया था 2020 में। कोरोना जो अपने यहाँ केरला में शुरू हुआ था जनवरी के आसपास में, 30 ऑफ जनवरी के आसपास में ये रिकॉर्ड मतलब फर्स्ट केस जो है केरला में आइडेंटिफाई हुआ था। तो 2020 से लेकर जब मार्च 2025 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 22 को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद में लॉकडाउन अनाउंस होता है। पूरे भारत में लेके अभी तक का जो रिसेंट फिगर है 18 जनवरी 2025 तक का, मतलब जब हमारे यहाँ जो फर्स्ट केस 2020 में रजिस्टर्ड हुआ और मैं 18 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल पूरे देश की मैं बात बता रहा हूँ, जो टोटल डेथ हुई है कोरोना से 5,33,661 डेथ हुई है। 5,33,661 ये 18 जनवरी का फिगर है। दिस इज़ ऑफिशियल फिगर। इसी पीरियड में हम कंपेयर कर रहे हैं। मैं डाटा इसलिए दे रहा हूँ कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कोरोना से रोड एक्सीडेंट के फैटल इंजरी को। पिछले 5 सालों में 5,33,661 डेथ हुई है और इसी टाइम पीरियड में जो डेथ रेट है रोड एक्सीडेंट से वो 7.5 लाख है। तो एटलीस्ट 2 लाख से ज़्यादा जो डेथ है वो रोड एक्सीडेंट से हो रहा है। जब हम कोरोना काल में जब थे तो हमारा जो बिहेवियर था, हमारा जो रिस्पॉन्स था, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए थे। लेकिन रोड एक्सीडेंट को लेकर हम उतने सजग, उतने सतर्क, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस तरीके से नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं अपने जो माइंडसेट को है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमें उसको चेंज लाने की जो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता एज़ अ पुलिस अफ़सर कि जो आपके पास मैन पावर है, जितनी पुलिस में है, ट्रैफ़िक में आपके पास है, वो कम पड़ रही है? या आपको कुछ हाई-टेक इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए, आपके पास और संसाधन होने चाहिए ताकि लॉ एनफोर्समेंट किया जा सके? 2 तरीके से इसको हम देख रहे हैं। एक तो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो इनएविटेबल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी हम कानपुर में हैं, अभी कानपुर की जनसंख्या रफली जो है 2023 के आसपास में, प्रोजेक्टेड फिगर जो है लगभग 70 लाख के आसपास में जो है। और उस हिसाब से जब से पहले यहाँ पे एक एसपी ट्रैफिक हुआ करते थे, वो एसपी ट्रैफिक जो है पूरी कानपुर के ट्रैफिक व्यवस्था को देखते तो उनके अंदर में एक सीओ साहब होते थे और बाकी 1-2 टीआई होते थे। अभी आज के डेट में जब से कमिश्नरी कानपुर में लगी है, तब से जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। एसपी ट्रैफिक की जगह पे फुल फ्लेज एसपी, जो जिसको अब डीसीपी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसको देख रहे हैं। और उसके अलावा एडिशनल डीसीपी हैं, एसीपी ट्रैफिक डेडिकेटेड हैं। और अभी तक जो 4 ज़ोन हुआ करता था ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से ज़ोन कानपुर को बाँटा गया है 4 ज़ोन में, उस तरीके से ट्रैफिक के भी 4 ज़ोन हुआ करते थे। लेकिन अब जो ट्रैफिक की जो समस्या को ये जो मेजर समस्या है, जो कानपुर का एक जो कॉमन पैराडाइज आता है, कानपुर मतलब जो है ट्रैफिक, इस तरीके से हम सिनोनिम टाइप का, तो हमने उसको सीपी सर के निर्देशन में सीपी सर ने कहा कि भी इसको आप जो है 8 ज़ोन में बाँटिए। तो 8 ज़ोनों में अब कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को बाँट दिया गया है।
एक बहुत अहम जो तरीका होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए वो आपके पास जो ट्रैफिक चालान, आपको ऐसा लगता है कि ट्रैफिक चालान का कोई खौफ होता है? निश्चित तौर पे ये डॉक्यूमेंटेड है और पूरे अक्रॉस द ग्लोब में इन्फोर्समेंट का एक मेजर जो मैनिफेस्टेशन है वो चालान है। पहले चालान के जो माध्यम होते थे ऑन द स्पॉट चालान हुआ करता था, कभी 100 रुपए का चालान हुआ करता था, 500 अलग-अलग वायलेशंस के, लेकिन उसमें जो चालान की जो राशि होती थी वो कम होती थी। तो जो उसका डिटरेंस इफेक्ट होता है, जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में जो डिटरेंस जो थ्योरी है कि भाई हमने आपने कोई गलती किया उसके प्रोपोर्शनेट में आपको सज़ा मिल गया। तो पहले चालान चूँकि 100 रुपए का होता था तो लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, 100 रुपया मुँह पे ऐसे फेंक देते थे भी ट्रैफिक पुलिस के, लो भाई 100 रुपया तुम अपना जाओ। लेकिन अब जो है चालान का जो मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 में जो सितंबर में आया है, उसमें चालान का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। उसके साथ-साथ में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के भी प्रोविज़न है। जैसे अगर कोई नाबालिग जो है जुवेनाइल है अगर चला रहा है, तो उसको जो 25,000 का फ़ाइन है और जो उसके गार्जियन हैं या जो पेरेंट्स हैं या जो ओनर ऑफ द व्हीकल है उसके लिए जो है क्रिमिनल लायबिलिटी का भी कंसेप्ट 3 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। तो निश्चित तौर पे चालान या जितने भी जो इन्फोर्समेंट के मेजर हैं उससे जो है इससे फ़र्क पड़ता है और उसको हम लगातार पिछले 2024 में हम लोगों ने 6.5 लाख अलग-अलग हेड्स में हमने चालान किए हैं और उसका भी रिज़ल्ट है कि जो डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार साहब। थैंक यू। अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस विदिशा सिंह को, आरटीओ कानपुर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस विदिशा सिंह का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर आप लोगों में क्या कहना चाहती हैं और किस तरीके का अभियान इस वक्त कानपुर सिटी में चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ परिवहन विभाग की तरफ से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने 10 तारीख तक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें लोगों को एजुकेट करना और ये बताना कि सड़क सुरक्षा के कौन-कौन से नियम होते हैं और किस तरह से उनका पालन आपके लिए लाभप्रद है और आप उससे अपनी जान बचा सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में हम एनफोर्समेंट अभियान चला रहे हैं 11 से 31 तक, जिसमें हम जितने भी सड़क सुरक्षा के नियमों का वायलेशन करने वाले लोग हैं, उनका चालान कर रहे हैं और एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। कहते हैं बच्चे के हमारे आने वाले समय का भविष्य होते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? क्या फॉरेन कंट्रीज से हम कुछ सीख रहे हैं? सबसे पहले जो अगर यातायात की शिक्षा की शुरुआत होती है, तो अगर वो बच्चों को दी जाए, तो चूँकि बच्चे ही आगे चलकर देश का भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों को अगर ये शिक्षा रहेगी और अगर वो उसको आत्मसात कर लें, तो हमें बाद में इसकी यातायात नियमों के पालन के लिए बहुत एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो बच्चों के को शिक्षा देने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। सभी स्कूलों में सबसे पहले महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लबों की स्थापना की गई है और रोड सेफ्टी क्लब में हमारे एक राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ है हमारे मुख्यालय स्तर पर, तो वहाँ से 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है और सभी महाविद्यालयों में लगभग 890 रोड सेफ्टी क्लबों की स्थापना हो चुकी है, जिसमें वो बच्चे जो होते हैं 25 बच्चे होते हैं और वो रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने वर्क के बाद क्या कभी कुछ ऐसा स्टंटबाजी या कुछ देखती है, तो क्या आप कभी भी उतनी अटेंटिव रहती है जितनी आप वर्क टाइम में रहती है? जब भी या तो हम काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई ऐसा वायलेशन देखते हैं, तो हम लोग उसे ज़रूर टोकते हैं। भले ही हमारे पास उस समय स्टाफ ना हो कि हम प्रवर्तन कार्यवाही कर सकें, लेकिन उसको हम लोग ज़रूर टोकते हैं कि इस तरह की हरकत करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत सारी जानकारी हमें सुनने को मिली है आपसे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी एमएलसी अरुण पाठक जी को और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 2025
इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि ख़ास तौर से जो हमारे नौजवान हैं ये सड़क सुरक्षा नायक के रूप में, सड़क सुरक्षा मुखिया के रूप में, सड़क सुरक्षा हीरो के रूप में, सड़क सुरक्षा स्मार्ट हीरो के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कोशिश करें कि इस साल ख़ास तौर से 2025 में जो पिछले 3 वर्षों का लगातार रिकॉर्ड है, ख़ास तौर से सड़क दुर्घटनाओं का और लोगों के मरने का और घायल होने का, हम सब उसको संकल्प लेके इसको कम करेंगे। मैं आंकड़ा देख रहा था तो 2022 में लगभग पूरे भारतवर्ष में 1,68,000 लोग सड़क दुर्घटना में इनकी डेथ हुई थी और लगभग 4.25 लाख लोग घायल हुए थे। 2023 में बढ़ गया, 1,71,000 लोग डेथ हुई और लगभग 5 लाख लोग घायल हुए। फिर 2024 में और बढ़ गया, 1,80,000 लोग डेथ हुई। मतलब हर 3 मिनट में एक आदमी कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना में भारतवर्ष में उसकी डेथ हो रही है। आप जब लगभग 15-20 मिनट का ये इंटरव्यू जब तक ख़त्म करेंगी तब तक 5 लोग इस सड़क दुर्घटना में कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो चुकी होगी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और लगभग हर मिनट में एक आदमी घायल हो रहा होगा। 15 मिनट में 15 लोग घायल हो चुके होंगे और मेरा मानना है कि ये आंकड़ा थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, खासतौर से जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिसमें लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब संकल्प लें, ये शपथ लें, ये अपने आप से प्रॉमिस करें कि हम सड़क सुरक्षा हीरो बनकर 2025 को निभाएंगे। सभी लोग हीरो बने। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपने कोई इनिशिएटिव अपनी तरफ से लिया हो सरकार से तर? नहीं, इनिशिएटिव यही है, कोई कहता है हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है साहब। मुझे याद है कि धीरे-धीरे एक गली थी किदवई नगर में, अब साहब वहाँ पे स्पीड ब्रेकर गली उसका नाम पड़ गया। क्यों पड़ गया? वहाँ के जो सबरान लोग आए, मेरी गली में स्पीड ब्रेकर नहीं, 2 हमने बनवा दिए। क्योंकि पड़ोसियों ने बोला कि मेरी थोड़ी रिसर्च हो गई, उन्होंने किसी दूसरे विधायक से 2 स्पीड ब्रेकर बना दिए और होते-होते उस गली में 12 स्पीड ब्रेकर हो गए साहब। मतलब हर घर वाला इसलिए अपने को बड़ा वीआईपी समझ रहा था कि मेरे घर के सामने स्पीड ब्रेकर है कि नहीं है। सो मैं ये बात क्यों उदाहरण मैंने आपको दिया? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये जो सड़क सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये किसी के वीआईपी कल्चर के लिए नहीं। अब हम लोग तो इनिशिएटिव लेते हैं कि कहीं सिग्नल है, सिग्नल बनना चाहिए, कहीं स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए। मुझे याद है कि जब ये आया था, वेबकैम लगाने की बात आई थी, तब मुझसे कहा गया था कि आप भी कुछ 2 ढाई लाख रुपए के कैमरे दीजिए। हम लोगों ने दिए थे, लेकिन वो एक सिंबॉलिक है। और मैं भी जो समझ पाया यहाँ पर कि अम, जागरूकता के साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी का एहसास है। मुझे नहीं पता कि अब नैतिक शिक्षा में जो हम लोग पढ़ते थे, तो एक पाठ हुआ करता था, यातायात से संबंधित, अभी है कि नहीं है मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन एक उस नैतिक शिक्षा के नाम पर यातायात, और जब हम इतने स्मार्ट हो गए हैं आज, इसी स्क्रीन टाइम लगभग 6.5 घंटे बच्चों का हो चुका है, उसमें इनको भी स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। और हर प्रकार का मतलब चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, वगैरह ना, हर जगह जाकर जागरूकता के साथ-साथ इसके जो फ़ायदे हैं, मैं तो चाहूँगा कि कुछ ऐसा शुरू करें हम लोग कि जो यातायात प्रहरी हों, यातायात जो स्मार्ट हीरो हों, हम लोग साल में कोई ऐसा कार्यक्रम करें। मैं बात करूँगा ट्रैफिक पुलिस महोदय से, आरटीओ महोदय से, हम लोग उसको कानपुर में उनको सम्मान भी करें। ऐसे कम से कम 10 लोग जिन्होंने अच्छा काम किया हो। बहुत शुक्रिया तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए। और अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर विजय कपूर, चेयरमैन यूपी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री उद्योग कुंज, और साथ में बुलाना चाहूंगी ज्योति शुक्ला, एनजीओ सपोर्ट फाउंडेशन। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि आप सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, आज से 10-12 साल पहले मेरे ही मोहल्ले में एक दुर्घटना हुई थी। अ, इकलौता लड़का था उनका, और नौबस्ता चौराहे पर उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है सड़क दुर्घटना से।
उनके घर में माँ-बाप के अलावा उनका दूसरा कोई और वारिस नहीं था जो उनकी देखभाल कर पाए और वो बहुत ही बूढ़े थे। ये देखकर मेरा सच में इतना ज़्यादा मेरा दिमाग वो हुआ कि ऐसे कितने घर होंगे जो आए दिन ऐसे नौजवान सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ होती है और उनके घर में उनका कोई वारिस नहीं, उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो ये देखकर मैंने एक संकल्प लिया कि मैं रोड सुरक्षा को लेकर कुछ अभियान चलाऊँगी। तब मैंने अपना एक एनजीओ बनाया जिसका नाम सपोर्ट फाउंडेशन है और अपनी 10-12 लोगों की मैंने टीम बनाई क्योंकि टीम बिना आप अकेले काम सड़क पर नहीं कर सकते हैं। टीम बनाकर मैंने सबसे पहले नौवस्ता चौराहे से सड़क सुरक्षा अभियान चालू किया और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से और हमारी टीम की सहयोग से काफ़ी प फ़र्क पड़ा। फिर ऐसे करके धीरे-धीरे मैंने कम से कम 10-20 सुरक्षा अभियान चलाए। सर, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से इसमें बदलाव आ सकता है? किस तरीके से हम रोड क्रैशेज़ को रोक सकते हैं? सबसे पहले तो प्रशासन को अपना कार्य पूरी तरह से करना चाहिए। प्रशासन अपना कार्य जब पूरी तरह से करेगा तो लोग भी उनके साथ जो है पूरी तरह से जुड़ेंगे और पूरी तरह से लोग जुड़ेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, उद्यमियों को, व्यापारियों को इसके लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, अलग-अलग मीटिंग्स होनी चाहिए। स्कूलों में जाकर मेन कर जितने स्कूल्स हैं स्कूलों में जाकर बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, जिससे क्या नाम है बच्चे जो हैं बाइक वगैरह जो ज़्यादातर दुर्घटना बच्चों को ही होती है। जैसे जो बच्चे नाबालिग होते हैं या जो बच्चे 18 साल, 20 साल, 21, 22 साल, 23 साल के होते हैं, वही वायलेशन करते हैं नियम्स का। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले स्कूलों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और प्रशासन को ज़रूर इसमें जो है तालमेल रखना चाहिए आपस में, क्योंकि अगर मेट्रो बन रही है तो सड़क बंद हो गई तो दूसरे रास्ते से लोग जाते हैं। पुल बन रहा है तो सड़क बन गई तो दूसरे रास्ते से लोग जाते हैं। जो उसका अल्टरनेट रास्ता है, उसको पहले सारे विभाग मिलकर उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद ये सारे रास्ते बंद करने चाहिए। अगर लोगों को रास्ता नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं जाएँगे और दुर्घटनाएँ बढ़ेंगी। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं तमाम तरीके के अभियान इस वक़्त चलाए जा रहे हैं। आप बाहर निकलती होंगी, देखती होंगी, कितना असर होता दिख रहा है लोगों में? सच में पहले से बहुत ज़्यादा असर हुआ है कि कुछ तो नेटवर्क की वजह से इंस्टाग्राम, ट्विटर और फ़ेसबुक में जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं उसमें दिखाए जाते हैं तो बहुत अवेयरनेस लोगों में हुई है। अब तो लोग रेड लाइट और ग्रीन लाइट को भी फ़ॉलो करने लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस से बहस करते हैं, तो बहस ना करके हम रूल का फ़ॉलो करेंगे तो हमारी सड़क दुर्घटना जो है बहुत ही कम हो जाएगी। बिल्कुल, सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को प्रमोट करने के लिए बच्चे किस तरीके से अहम हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम जब हम लोग कराएँगे, प्रशासन का ये दायित्व है कि हर स्कूलों में जाकर हर बच्चों व्यापारियों को, उद्यमियों को सब आके प्रशिक्षित करें और उनको करें। मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूँ। एक कानपुर में एसएसपी साहब आए थे, तो उन्होंने सड़क सुरक्षा में पूरी एक रस्सी बँधवा दी थी, तो रस्सी को कोई क्रॉस नहीं करता था। उन्होंने कानपुर के दिव्यांगों को सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से खड़ा कर दिया था। तो उस समय लगभग 1.5-2 साल सड़क की सुरक्षा बहुत अच्छी चली थी। तो मेरा यही अनुरोध फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रशासन अगर चाहेगा और पूरा तालमेल अगर सही होगा, तो इसमें अवेयरनेस बहुत अच्छे से आ सकती है और हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट में हम लोगों ने बड़ी अवेयरनेस रखी हुई है। किसी का भी कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो मुझे लगता है कि किसी की भी जान वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस है कि कोई भी होगा तो सबसे पहले उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा, उसके बाद कोई कार्य किया जाएगा। मैम, आपने अब तक कोई ऐसा जो भी इनिशिएटिव लिया है, जो भी अभियान चलाए हैं, किसी का इम्पैक्ट आपने कभी देखा हो? कहीं आप बाहर गई हो, कोई ऐसा अभियान आपने देखा हो जो आपके दिल को छू गया हो कि हाँ, ये मैं भी अपनी जगह पर जाकर ये इनिशिएटिव लूंगी या ये अभियान चलाऊंगी? मैंने अभियान नरोना चौराहे पे चलाया था एनसीसी के कैडेट्स के साथ में, जिसमें एनसीसी की कम से कम नहीं तो 100 कैडेट्स थे, जिसमें हमने नरोना चौराहे पर बहुत बढ़िया
अभियान चलाया था जिसमें एसपी ट्रैफिक भी शामिल रहे। एसपी ट्रैफिक की पुलिस भी उसमें हमारा सहयोग कर रही थी और उसमें हमें बहुत बदलाव देखने को मिला। उसके बाद से मैंने लगातार कुछ संस्थाओं ने ऐसे ट्रैफिक के काम किए, ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। बदलाव तो बहुत आया है कानपुर में, कोई माने या ना माने, बहुत बदलाव आ चुका है। आज जैसे मेट्रो बन रही है, इतने हाईवे बन रहे हैं, इसके बाद भी जो जाम की पोजीशन पहले होती थी, उसको थोड़ा-सा सही हुआ है और लोग खुद भी ये समझ रहे हैं कि भाई काम चल रहा है, तो हमें भी धीरे चलना है और रोड में सुरक्षित रखना है लोगों को भी। अच्छा, एक बहुत बेसिक सी चीज़ मैं भी रोज़ सड़कों पर निकलती हूँ, देखती हूँ कि हमारी सुविधा के लिए सर्विस लेन बनाया गया है। लेकिन सर्विस लो लेन का जो है, लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि अगर ठीक है, रेड लाइट है, तो हम इधर से ना जाके हम सर्विस लेन से चले जाएँगे। सर्विस लेन के पास कोई खड़ा नहीं है, तो हम सर्विस लाइन इधर से जाके रॉन्ग साइड चले जाएँगे। इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं? और अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर दुर्घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक कुछ इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन आपके जो अभियान चलाया है आपने, इससे ही सब लोग जागरूक हो सकते हैं। सबको सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हम लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ कानपुर के गणमान्य नागरिकगण बैठे हैं, तो जब तक हम लोग उनको अवेयरनेस नहीं देंगे सबको, तो तब तक नहीं करेंगे। ये माइंडसेट होता है किसका कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा और इधर से चला जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो हम लोग जो है अवेयरनेस की ओर रहेंगे, बढ़ेंगे और सब विभाग मिलकर अतिक्रमण और सब पर ध्यान देंगे, तो ये ज़रूर होगा। किस-किस पॉइंट पे कहाँ-कहाँ कितना जाम लगता है उस पर ध्यान देंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस विषय में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर।